दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वास्तु शास्त्र से किस्मत चमकाओ, अचूक सिद्धांत। वास्तु शास्त्र के इस भाग में आपका स्वागत है। बच्चे कहाँ पढ़ें? वास्तु शास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा से लेकर वायव्य कोण के मध्य अध्ययन कक्ष बच्चों की पढ़ाई का कमरा बनाना चाहिए, अथवा ईशान कोण में भी स्वाध्याय कक्ष बनाना उत्तम माना गया है। लड़कियों का कमरा संभवतः वायव्य कोण में होना चाहिए। आगंतुकों के लिए भवन में एक निश्चित स्थान होना चाहिए और यह स्थान या कक्ष सुंदर एवं व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। अतः यह कक्ष ईशान, वायव्य अथवा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस कक्ष में दीवारों पर अनेक मांगलिक चित्र, तस्वीर आदि लगाना चाहिए। इस कक्ष में पलंग, सोफे आदि दक्षिण एवं पश्चिम की दीवारों से लगाना चाहिए। इस कक्ष को सुसज्जित रखना शुभ होता है। इस कक्ष में पूरे परिवार का एक हंसमुख सामूहिक चित्र भी लगाना चाहिए। पानी का बहाव। भूमिगत पानी की टंकी ईशान के पास तथा छत पर रखी जाने वाली पानी की टंकी वायव्य से नैऋत्य के बीच रखी जानी चाहिए। नैऋत्य से ईशान को मिलान वाली तिर्यक रेखा को छोड़कर भूमिगत पानी की टंकी बनाना चाहिए। इस प्रकार छत पर भी इस तिर्यक रेखा से हटकर पानी की टंकी रखनी चाहिए। नैऋत्य कोण में अथवा अग्नि कोण में पानी की टंकी कदापि नहीं रखनी चाहिए और ना ही भूमिगत टंकी बनानी चाहिए। ब्रह्मस्थान का महत्व। घर के मध्य का स्थान ब्रह्मस्थान कहलाता है। इस स्थान को स्वच्छ एवं सुगंध युक्त रखना चाहिए। इस स्थान को ऊंचा रखना ही श्रेष्ठ होता है। प्राकृतिक प्रकाश एवं विद्युत सज्जा। भवन में प्रत्येक कमरे की सजावट इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रत्येक कमरे में प्राकृतिक प्रकाश एवं वायु पहुंच सके। सूर्य प्रकाश एवं शुद्ध वायु के अभाव में भवन में रह रहे सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसकी कमी से त्वचा रोग, नेत्र रोग, दमा आदि हो जाता है। प्रत्येक कमरे में प्रवेश करते समय स्विच दाहिने हाथ की ओर हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियां कहाँ हो? सीढ़ियां भारयुक्त होती है, अतः इन्हें दक्षिण पश्चिम की दीवारों से अथवा नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या विषम में होनी चाहिए। सीढ़ियां दाईं ओर से घूमती हुई होना चाहिए। घड़ी के कांटे की गति के अनुसार सीढ़ियां शुभ फलदायी होती है। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी का अंतिम छोर उत्तर अथवा पूर्व की ओर होना चाहिए। खिड़कियां सम संख्या में हो। पूर्व तथा उत्तर दिशा में, ईशान तथा वायव्य में खिड़कियां होना शुभ माना गया है। वहीं पश्चिम तथा दक्षिण में कम खिड़कियां रखना उत्तम होता है। भवन में खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए। मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए? भवन में मुख्य द्वार के स्थान का चयन स्वास्तिक पद्धति से करना चाहिए। यदि भवन पूर्वमुखी हो तो मुख्य द्वार ईशान और पूर्व के मध्य, दक्षिणमुखी भवन में आग्नेय व दक्षिण के मध्य, पश्चिममुखी भवन में नैऋत्य और पश्चिम दिशा के मध्य, उत्तरमुखी भवन में वायव्य तथा उत्तर दिशा के मध्य बनाना चाहिए। सेप्टिक टैंक की स्थिति। भवन में सेप्टिक टैंक वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना श्रेष्ठ होता है, जबकि इसे उत्तर या पूर्व में भी बनाया जा सकता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि ये मुख्य द्वार के ठीक सामने न हो। दिशाएं कैसी हों? भवन में दिशाओं के दोषयुक्त होने से कई हानिकारक परिणाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं दोषों के तदनुसार दिशाओं को सुव्यवस्थित कर किया जा सकता है। पूर्व दिशा अन्य दिशाओं से ऊंची हो अथवा इस ओर ऊंचा पेड़, खंबा आदि हो
तो ये संतान हानि का संकेत देती हैं। इस दोष निवारण के लिए पश्चिम की दीवार ऊंची कर लेना चाहिए। दक्षिण दिशा नीची न हो। दक्षिण दिशा अन्य दिशाओं से नीची हो तो परिवार के सदस्यों में कोई न कोई बीमारी होती है तथा परिवार आर्थिक कठिनाइयों से घिरता जाता है। उत्तर की अपेक्षा इसे ऊंचा करना चाहिए। नैऋत्य विकृत न हो। नैऋत्य कोण नीचा होना, कटा हुआ होना अथवा इस दिशा में गड्ढा होने से घर के किसी सदस्य को बुरी आदतें घेर लेती है। लंबी बीमारी घर कर जाती है तथा अकस्मात मृत्यु के लक्षण भी सामने आते हैं। इस कोण को भारयुक्त कर दोष दूर किया जा सकता है। पश्चिम दिशा नीची न हो। पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की अपेक्षा नीची होने पर अथवा अत्यधिक खुली गड्ढा होने पर संतान पर बुरा असर पड़ता है। वायव्य कोण ठीक हो। वायव्य कोण ईशान से नीचा हो, कटा हुआ हो तो यह घर की स्त्रियों के लिए हानिकारक होता है। ईशान और वंश वृद्धि। उत्तर दिशा सभी दिशाओं से ऊंची होने पर, इस ओर बड़ा वृक्ष होने पर वंश वृद्धि में बाधा, परिवार के सदस्यों का अत्यधिक समय घर के बाहर ही व्यतीत होना आदि का संकेत देती है। एक के बाद एक सदस्यों का पलायन, कार्य में रुकावटें, वंश वृद्धि में रुकावटें, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तिजोरी या कैश काउंटर। आज के युग में पैसा कमाना और उसे संचित कर रखना मुश्किल हो गया है। पैसे का आना ही भाग्य का आना और दुर्भाग्य का जाना माना जाता है। उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का वास होता है। अतः तिजोरी गल्ले को उत्तर दिशा में रखना श्रेष्ठ होता है। भारी वस्तुएं उत्तर में रखना वास्तुनुसार वर्जित है। अतः लॉकर्स, अलमारी दक्षिण की दीवारों से उत्तरमुखी रखी जाना चाहिए। कैश काउंटर उत्तर की ओर खुले ऐसा बनाना चाहिए। तिजोरी में धन प्रतिबिंब बने ऐसा आईना लगाना चाहिए। पौधे और वृक्ष। भवन के आसपास फूलों के पौधे, बेल आदि लगाई जा सकती है, किंतु ये कटीले अथवा दूध वाले पौधे कदापि नहीं होना चाहिए। दोपहर 3 बजे तक इसकी छाया घर पर नहीं पड़ना चाहिए। औद्योगिक वास्तु। भारतीय वास्तुशास्त्र में वास्तु को अलग अलग भागों में विभक्त किया हुआ प्रतीत होता है। वास्तु भवन चाहे फैक्ट्री हो या विशाल व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, वास्तुशास्त्र का सिद्धांत हर स्थान पर लागू होता है। भवन हो चाहे फैक्ट्री, निर्माण के समय पंच तत्वों का संतुलित होना आवश्यक है। फैक्ट्री अथवा औद्योगिक परिसर का निर्माण करते समय उत्तर और पूर्व दिशा को खुला और हल्का छोड़ना चाहिए। वहीं दक्षिण और पश्चिम में भारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए। ईशान में वाटर सप्लाई, बोरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं अग्निकोण में भट्टी, बॉयलर आदि बनाना चाहिए। साथ ही कच्चे माल का भंडारण भी अग्निकोण में करना चाहिए। वहीं तैयार माल को वायु कोण में रखने से सप्लाई जल्दी होता है। कार्यालय बैठक व्यवस्था ईशान अथवा दक्षिण पश्चिम कोण में उत्तर अथवा पूर्व मुखी होना चाहिए। श्रमिकों के क्वार्टर पश्चिमी दीवार से करना चाहिए। श्रमिकों के क्वार्टर पश्चिमी दीवार से करना चाहिए। इसी प्रकार औद्योगिक प्रतिष्ठान में फर्श तथा छत का उतार ढलान उत्तर अथवा पूर्व की ओर करें। फैक्ट्री में ब्रह्मस्थान को भी भार मुक्त रखना चाहिए। भूखंड के चयन में गोमुखी भूखंड व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अशुभ तथा सिंहमुखी भूखंड शुभ माना गया है।